नमस्कार मित्रों, एन के स्टडी चैनल में सभी का स्वागत है। और जो हम आपके लिए प्रॉपर नए नए वीडियोस उपलब्ध करा रहे हैं, आप उन वीडियोस को देखते रहें और लगातार प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो आज हम देखो, पहले जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में मैंने विस्तृत से अध्ययन करवा दिया है। उसके बारे में, हर आकृति के बारे में मैंने उसके क्वेश्चन, थ्योरी, फॉर्मूले जो भी थे पूरे बेसिक से समझाया है और अच्छे लेवल तक आपको पहुंचा दिया है, ठीक है। तो यदि आप उनको वीडियोस को देखोगे तो आपका बिल्कुल बेस बिल्कुल अच्छा तैयार हो जाएगा और आने वाली एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छे आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। तो आज जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज नया जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस, यानी प्रॉफिट और लॉस पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, लाभ और हानि पे। तो लाभ और हानि के क्वेश्चन किस एग्जाम में आते हैं वो भी देख लें। तो जैसे पटवार, एसएससी, रीट आने वाली है, ठीक है। पटवार भी एग्जाम डेट फिक्स हो गई है। तो इन एग्जामों के अंदर ये हैं जो लाभ और हानि के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो इनको आपको यथावत देख लेना है, ठीक है। तो आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट और लॉस, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एनटीपीसी एग्जाम के लिए भी, बाकी सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इन सारे लेक्चरों को आप अच्छे से देखो, ठीक है। जो लेक्चर मैं दे रहा हूँ उनको सारे वीडियोस को देखो। मैं एक स्टेप वाइज स्टेप आपको वीडियोस उपलब्ध करा रहा हूँ, ठीक है। तो उनको बेसिक से उठाया और लगातार मैं हार्ड लेवल तक पहुँचा रहा हूँ, ठीक है। तो हार्ड भी क्वेश्चन है और बेसिक के क्वेश्चन है, तो बेसिक से पढ़ रहे हैं और हार्ड लेवल तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पे आप डिस्कस करें, ठीक है। तो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लाभ और हानि, तो लाभ और हानि के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो देखो लाभ और हानि क्या है, पहले तो ये देखते हैं। लाभ कैसे होती है, हानि कैसे हुई, ठीक है, वो देखते हैं। प्रॉफिट एंड क्या हो जाएगा, लॉस, ठीक है। लाभ और हानि पढ़ेंगे आज, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले देखो प्रॉफिट कैसे होगा, यानी लाभ कैसे होगा, हानि कैसे होगी, वो पता चलना चाहिए। देखो पहले तो देखो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए अपने को कि क्रम मूल्य क्या होता है, विक्रम मूल्य क्या होता है, ठीक है। एक वर्ड लिखा है मैंने, क्रम मूल्य, ठीक है। क्रम मूल्य, एक तो क्रम मूल्य है, ठीक है, और दूसरा है विक्रम मूल्य। क्या है, विक्रम मूल्य। अब आपको इन दोनों के बारे में ध्यान होना चाहिए कि क्रम मूल्य किससे कहेंगे। देखो कोई भी वस्तु खरीदी जाती है, सही है, जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाती है वह मूल्य उस वस्तु का क्या होता है, क्रम मूल्य कहलाता है। तो क्रम मूल्य क्या होता है, वह जिस मूल्य पर वस्तु कोई खरीदी जाती है वह मूल्य क्या होता है, उस वस्तु का क्या होता है, क्रम मूल्य होता है, ठीक है। आगे विक्रम मूल्य किसे कहेंगे, यदि कोई वस्तु जिस मूल्य पे बेची जाती है, जिस मूल्य पे क्या हो जाती है, बेची जाती है, तो वही मूल्य उस वस्तु का क्या हो जाएगा, विक्रम मूल्य। यानी एक तो बेची जाएगी और एक खरीदी जाएगी। खरीदने को क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य, और बेचने को क्या बोलेंगे, विक्रम मूल्य, ठीक है। तो क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य में के बारे में आप डेफिनेशन पढ़ चुके, ठीक है। तो क्रम मूल्य विक्रम मूल्य आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आपके पास आ जाता है तो लाभ। देखो लाभ कैसे होगा, पहले तो लाभ कब हो सकता है। देखो लाभ, एक बात तो ये ध्यान रखना कि लाभ कैसे होगा, जब मान लो मैं एक 20 रुपए की कोई वस्तु खरीद लूँ, मान लो एक बुक्स है, मैंने 50 रुपए की खरीदी मान लो, ठीक है, और मैंने बेच दी 70 रुपए में, ठीक है। तो यानी 50 रुपए में खरीदी और 70 रुपए में बेच दी। तो सभी को पता होना चाहिए कि क्या होगा, होने वाला क्या है इसमें, लाभ, ठीक है। लाभ होगा, क्यों, देखो यानी खरीदा मैंने कितने में, बताओ, खरीदा कितने में, 50 रुपए में खरीदा, इसका मतलब क्या है, क्रम मूल्य। और विक्रम मूल्य कितना किया, यानी जो बेचा उसको कितने में, 70 रुपए में। तो जो लाभ होगा, हमेशा ये ध्यान रखना, लाभ बराबर क्या होगा, विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य। विक्रम मूल्य में से क्या घटेगा, क्रम मूल्य। जो लाभ निकाला जाएगा वो हमेशा विक्रम मूल्य में से क्या घटाया जाएगा, क्रम मूल्य, ठीक है। हानि, अब हानि, मैंने क्या किया, 50 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, और बेच दी उसको 30 रुपए में, ठीक है। मैंने क्रय किया किसी वस्तु को 50 रुपए में और विक्रय किया कितने में, 30 रुपए में। तो क्या हो गया इसमें, हानि, कितने की हानि हो गई, बताओ। देखो हानि कैसे होगी, हानि निकाली जाएगी क्रम मूल्य में से क्या घटाया जाएगा, विक्रम मूल्य। तो क्रम मूल्य में से क्या घटाया जाएगा, विक्रम मूल्य घटाएगा, जब क्या आएगी, हानि, ठीक है। तो ये जो बेसिक बता रहा हूँ, ये बेसिक बिल्कुल तैयार कर लेना आप पहले कई बच्चों को ये पता नहीं रहता कि क्रम मूल्य क्या है, विक्रम मूल्य, तो उनको बेसिक से बताया जा रहा है, ठीक है। तो वैसे लगभग कई स्टूडेंटों को ये क्रम मूल्य विक्रम मूल्य के बारे में पता है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों को, सभी को पता रहता है,
पर एक बार दोबारा रिवाइज करने में क्या दिक्कत है अपने को, ठीक है। तो बेसिक दोबारा सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ निकालेंगे अपन विक्रम मूल्य में से क्रम मूल्य घटा के, लाभ निकालेंगे विक्रम मूल्य में से क्या घटाएंगे, क्रम मूल्य, और हानि कब निकालेंगे, जो क्रम मूल्य में से क्या घटाएंगे, विक्रम मूल्य। देखो इधर देखो, जैसे लाभ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, लाभ कैसे आएगा, जब विक्रम मूल्य में से क्या घटेगा, विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य, विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य, ठीक है। हानि कैसे होगी, जब क्रम मूल्य में से क्या घटा जाएगा, क्रम मूल्य माइनस विक्रम मूल्य, ठीक है, क्रम मूल्य माइनस विक्रम मूल्य। तो ये तो लाभ तो निकल गया, हानि निकल गई, ठीक है। अब मान लो आपको पूछ लिया जाए कि लाभ प्रतिशत बताओ, क्या पूछ लिया जाए, लाभ प्रतिशत पूछ लेते हैं, ठीक है। लाभ निकाल लोगे। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे, मान लो लाभ प्रतिशत हमेशा ये ध्यान रखना, लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकाली जाएगी, क्रम मूल्य पे, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्रम मूल्य पे निकाली जाएगी यहाँ पे। तो लाभ होगा, मान लो, तो लाभ को आप ऊपर रखना है, लाभ जो होने का ना, यानी जो प्रॉफिट होगा वो उसको ऊपर रखना है, नीचे क्या रखना है, क्रम मूल्य इनटू क्या करना है, 100, ठीक है। तो ये लाभ प्रतिशत हो जाएगा। लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, लाभ बटा क्रम मूल्य इंटू 100। जब तक ये बेसिक समझ में नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन निकालने का कोई मेंस नहीं है, ठीक है। तो अपन जब बेसिक पढ़ लेंगे अच्छे से तो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे, क्योंकि उसका मेन समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहता है क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तो वो उस क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन की पहले थ्योरी चल रही है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बाकी आपको वीडियोस तो पूरा देखते रहना है, ठीक है, हताश नहीं होना है, बीच में लगातार देखते रहना है। मेरे जो वीडियो देख रहा है, मैं कह रहा हूँ कभी भी उसी को कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से इनको वीडियोस को तैयार कर रहा हूँ आपके लिए, और निःशुल्क क्लास है हमारी, ये बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ आपको, और इनको पढ़ो आप, ठीक है, उनको पढ़ो, जिन बच्चों को जरूरत है उनको पास पहुँचाने की कोशिश करो, ठीक है। तो देखते हैं, अब मान लो हानि प्रतिशत निकालनी हो अपने को, क्या निकालनी हो, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कैसे निकालोगे, हानि तो ऐसे किसे, ठीक है, हानि भी किस पे निकलेगी, क्रम मूल्य पे, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, 100। तो ये देखो लाभ निकल गया, हानि निकलेगा, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले है ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, और ये क्रम मूल्य पे निकाली जाएगी लाभ प्रतिशत और हानि है, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं। देखो आपको मान लो कई क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि क्रम मूल्य कैसे निकाला जाएगा, विक्रम मूल्य कैसे, ठीक है। देखो एक बात ये ध्यान रखना, अब देखो मान लो आपको एक तो लाभ दे दे, क्या दे दे आपको, एक तो लाभ, ठीक है, प्रॉफिट दे देता है एक तो, और एक आपको दे देता है विक्रम मूल्य, क्या दे देता है, विक्रम मूल्य। देखो आपको एक तो विक्रम मूल्य दे दिया और एक दे दिया लाभ, ठीक है, विक्रम मूल्य दे दिया, लाभ दे दिया, और आपको पूछ लिया कि क्रम मूल्य बताओ और क्या होगा, ठीक है, क्रम मूल्य पूछ ले, तो कैसे निकालोगे उसका, दिया क्या है अपने, देखो लाभ, ठीक है, और विक्रम मूल्य, निकालना क्या है अपने को, क्रम मूल्य। कैसे निकालोगे, देखो क्रम मूल्य बराबर, देखो क्या कैसे निकालोगे, विक्रम मूल्य इंटू 100/100 प्लस लाभ, ठीक है। इससे आप क्या निकाल लोगे, आप क्रम मूल्य, ठीक है। तो क्रम मूल्य का आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया, पता है क्या फॉर्मूला आ गया अपने पास, क्रम मूल्य निकालेंगे विक्रम मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ। ऐसे ही अपने को मान लो यहाँ पे लाभ की जगह क्या दे दे, हानि, क्या दे दे, हानि, लाभ की जगह हानि दे दे, और क्या पूछ लिया जाए, क्रम मूल्य, लाभ की जगह हानि दे दे और क्या पूछ लिया जाए, क्रम मूल्य। तो क्रम मूल्य कैसे आएगा, क्रम मूल्य बराबर विक्रम मूल्य लिख देता हूँ इंटू क्या लिया जाएगा, 100/100 माइनस हानि, ठीक है। तो ये इससे क्या आ जाएगा आपके पास, ये क्रम मूल्य आ जाएगा। कब आएगा, जब हानि दे दे, इसमें कब आएगा, जब लाभ आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देगा, उस क्वेश्चन के आधार पे अपन क्रम मूल्य निकालेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे विक्रम मूल्य कैसे निकाला जाएगा, इनको फॉर्मूलाज को सारा को उतार ले, ठीक है, और इनको एक बार रिवाइज करते रहे, ठीक है, बार बार रिवाइज करोगे। मेरे जो पिछले वीडियोस डाले हैं उनको भी आप बीच बीच में देखते रहे, क्योंकि उनका बेसिक आपको बिल्कुल अच्छा समझ आया। मैंने हर टॉपिक को
बिल्कुल डीप तरीके से बताया, यानी बेसिक से उठाया और डीप में डाला, ठीक है, यानी डीप तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। तो आप ये पढ़ोगे इनको तो कोई भी ऐसे एग्जाम नहीं है जिनसे अपने क्वेश्चन से अपने जो वीडियोस हैं उनसे बाहर निकलने की संभावना बहुत कम रहेगी, 1% चांस है। बाकी यथावत आपको मिलेंगे ऐसे, मैंने कई वीडियोस देखे हैं भी डाले थे हैं और वो एग्जाम में आए हैं भी है, ठीक है, तो देखो उनको, ठीक है। चलो अब क्या करना है आगे, आगे अपने को निकालना है विक्रम मूल्य। देखो अब की बार क्या है, विक्रम मूल्य निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो अब की बार क्या है, लाभ दिया है अपने को, ठीक है, और क्या दिया आपकी बार, क्रम मूल्य दे दिया आपको, क्या दे दिया, क्रम मूल्य, और पूछा क्या है आपकी बार पूछ लिया आपको विक्रम मूल्य, क्या पूछ लिया, विक्रम मूल्य। कैसे निकालोगे, देखो लाभ दे दिया, क्रम मूल्य दे दिया, विक्रम मूल्य पूछा है, तो कैसे निकालोगे, देखो विक्रम मूल्य बराबर क्रम मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बटा 100, ठीक है। ये है विक्रम मूल्य। कब आएगा, जब क्या होगा, जब अपने को लाभ दे दे और क्या दे दे, क्रम मूल्य। देखो जो क्रम मूल्य था उसका फॉर्मूले का थोड़ा उल्टा है, यहाँ पे वहां पे लाभ प्लस लाभ नीचे था, यहाँ पे ऊपर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है थोड़ा। विक्रम मूल्य, अब मान लो आपको हानि दे दे तो क्रम मूल्य क्या हो जाएगा, क्रम मूल्य इनटू क्या हो जाएगा, 100 माइनस हानि, ठीक है, 100 माइनस हानि बटा 100। इससे क्या निकालोगे, विक्रम मूल्य। कब निकालोगे, जब हानि दे दे, ठीक है। तो ऐसे आप इनकी देखो क्रम मूल्य भी निकाल सकते हो और विक्रम मूल्य भी निकाल सकते हो। तो इन फॉर्मूलोज को आपको ध्यान रखना है। कई बच्चे कई बार क्या हो जाते हैं, उनमें कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि विक्रम मूल्य का फॉर्मूला लगा रहे हैं, नीचे 100 प्लस लाभ लिख देते हैं, लाभ दे रखा है तो 100 प्लस लाभ लिख देते हैं, तो वो मिस्टेक हो जाती है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन भी अपन गलती कर बैठते हैं। कई बार ऐसा होता है ये क्वेश्चन मेरे को आता है, ये तो मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लूंगा, और वही क्वेश्चन अपना गलती हो जाता है। क्यों होता है, अपन और कॉन्फिडेंस को देते हैं कि हाँ कर लूंगा, बाकी अपन पीछे जो हार्ड क्वेश्चन है उनमें उलझन में फंस जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, अपने को जो क्वेश्चन अच्छे तरीके से आता है उसको बिल्कुल ध्यान पूर्वक करने आना है, ठीक है, उसको ध्यान पूर्वक करना है और बिल्कुल सटीक से आंसर देना है, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हो। आगे हम क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार आता है क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन मान लो, जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक बेसिक क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है कि मान लो एक वस्तु को मैंने 400 रुपए में बेचा, ठीक है। एक वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर 30% लाभ होता है। 30% क्या होता है, लाभ होता है। कितना लाभ होता है, 30% लाभ होता है। तो इस वस्तु का क्रम मूल्य क्या होगा, इस वस्तु का क्रम मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे निकाल, देखो क्वेश्चन बढ़िया है, बेसिक है। फिर तो मैंने जो फॉर्मूले बताए उनमें उनसे ही क्वेश्चन होने वाले हैं लगभग ज़्यादातर, और जो ट्रिक आएगी बेसिक में ट्रिक वाइज भी क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक्स के आधार पे, यानी टाइम कम लगे और क्वेश्चन फटाक से हो जाए, आंसर भी बिल्कुल सटीक आए, तो मैं ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम्पल लूंगा और ट्रिक भी बताऊंगा और आपको मेथड भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो लगातार क्लास से जुड़े रहे, ठीक है, चलते रहे आगे। देखो यहाँ पे 400 रुपए में बेचा का मतलब क्या है, यहाँ पे विक्रम मूल्य, क्या है, विक्रम मूल्य कितना है, 400 रुपए, ठीक है। लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ 30%। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था, देखा अभी बताया था कि आपको विक्रम मूल्य दे दे, लाभ दे दे, पूछ ले क्या, क्रम मूल्य। तो मैंने क्या बताया था, क्रम मूल्य बराबर क्या बताया था, विक्रम मूल्य इंटू 100 और 100 प्लस क्या आ जाएगा, लाभ, ये बताया था, ठीक है। तो देखो पहले तो 400 तो ऐसे कैसे, विक्रम मूल्य इंटू 100 ऐसे कैसे, 100 प्लस कितने हो जाएगा, बोलो 30, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 400 इंटू 100 बटा क्या हो जाएगा, 130, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 4000, ठीक है। और 4000 में 13 का भाग दे लोगे तो 360 पॉइंट कुछ ऐसे 63 ऐसे कुछ रुपए आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, 360 पॉइंट कुछ 63, ठीक है, ये रुपए आने वाले हैं, ठीक है। तो इसको भाग दे लेना आप, भाग दोगे तो जो राशि प्राप्त होगी वो इसका क्या आ जाएगा, क्रम मूल्य, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे जैसे मान लो अब की बार, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, बिल्कुल फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन है, बेसिक, ठीक है।
चलता हूँ आगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। मान लो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मान लो एक रेडियो को 640 रुपए में खरीदा जाता है। कितने में खरीदा जाता है? 640 रुपए में खरीदा जाता है तथा 840 रुपए में बेच दिया जाता है। कितना? 840 रुपए में बेच दिया जाता है। तो लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे? देखो पहले देखो यहाँ पे कितने में खरीदा आपने? 640 में। खरीदा का मतलब क्रय किया, ठीक है। बेचा कितने में? यानी 840 में, यानी विक्रय किया। कितना? विक्रय। तो देखो पहले तो क्रय कितना है अपने पास? क्रम मूल्य है 640। विक्रम मूल्य कितना है? विक्रय कितना में किया? 840। बताओ क्या होने वाला है? सबको पता है यहाँ पे क्या होगा? बताओ। लाभ होने वाला है। तो लाभ क्या होगा? बताओ लाभ कितना होगा? अरे लाभ कैसे निकालेंगे? विक्रम मूल्य में से क्या घटा देंगे? क्रम मूल्य। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 840 माइनस 640 बराबर 200। ठीक है। ये 200 रुपये आ गए। आपको वहां पे कंपटीशन एग्जाम में इतना निकालने का टाइम नहीं मिलता है। आप दिमाग से निकाले, आप बिल्कुल कैलकुलेशन दिमाग में करें। ठीक है। 840 में 640 घटा ले कैलकुलेशन। ठीक है। दिमाग में निकालने की कोशिश करें। तो 200 आ गया आपके पास। अब क्या निकालने वाला है? बताओ लाभ प्रतिशत। क्या निकालेंगे? लाभ प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे? बताओ। लाभ प्रतिशत का मैंने फॉर्मूला बताया था, लाभ, ठीक है, बटे क्रम मूल्य। क्या बताया था? लाभ बटे क्रम मूल्य इंटू 100। लाभ कितने का हुआ? 200 का इंटू 100 बटा, बोलो क्रम मूल्य कितना था? 640। 0 से 0 कट गया यहाँ पे। ठीक है। अब काटो इसको तो क्या हो जाएगा? 2000 मान लो। 2000 बटे 66। इसको भाग दो तो कितना हो जाएगा? ये 1000 बटा क्या हो जाएगा? 32। फिर काटो कितना हो जाएगा? 500 बटा 16। ठीक है। 2 से काट रहे हैं यहाँ पे। 2 से काटेंगे फिर कितना आ जाएगा? यहाँ पे इधर हल कर देता हूँ। 500 बटा 16। यहाँ पे काटेंगे 225। कितना हो जाएगा? 250। कितना हो गया यहाँ पे? 250 और 250 ये कितना हो जाएगा? 8। भाग दो। 8 तिया 24, 1 बचा 0। ठीक है। तो 8 एकम 8। ठीक है। कितने बचे? 2। ठीक है। 0 लगा दे। 8 दूना 16, फिर 4 बचे तो 8 बचे 40। ऐसे आ जाएंगे इसके 31.25%। 31.25% इसका क्या आ जाएगा? लाभ प्रतिशत। ठीक है। तो आपको इनको देखते रहना है, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है। वीडियोस को पूरा देखो। मेरा मेन उद्देश्य है यदि ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की। ठीक है। मैं हर वीडियोस में यही करता हूँ कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समझे, सभी को फायदा मिले। ठीक है। बाकी देखो टाइम पास करना नहीं है अपने को, टाइम पास का टाइम है नहीं अपने पास, क्योंकि बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है आपको सभी को पता है। तो जो कंपटीशन में डट के पढ़ेगा वही सक्सेस होने वाला है यहाँ पे। ठीक है। तो डट के पढ़ाई करनी है अपने को, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देखना है इधर उधर। ठीक है। जब पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में ही ध्यान देना है। ठीक है। ओके चलते हैं आगे। तो आगे 31.25। अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है वो भी। देखो क्वेश्चन नंबर 3। एक वस्तु को 1440 रुपए में बेचने पर, कितने पे? 1440 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है। 10% हानि होती है। तो वह कितने रुपए में बेचे? उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि 5% लाभ हो। 5% लाभ हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। एक वस्तु को 1440 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत हानि हो रही है? 10%। और वह कितने रुपए में बेचे उस वस्तु को? सही है ना?
कि 5% लाभ हो, ठीक है। तो उसको कितने प्रतिशत है, वो 5% लाभ हो, ठीक है। ऐसे देखना है अपने को। अब देखो अपने को निकालना है, पहले देखो क्या दिया है, विक्रम मूल्य दिया है यहाँ पे, कितना दिया है 1440 रुपए, ठीक है। फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ, मेथड के हिसाब से देखना है। 1440 रुपए में हानि कितनी हुई, हानि हुई 10%, ठीक है। अब क्या निकालने वाले, क्रम मूल्य, क्या निकालेंगे, क्रम मूल्य। क्रम मूल्य निकालना आता है, हानि कितनी 10, तो हानि निकाल, क्रम मूल्य कैसे निकालोगे बताओ, विक्रम मूल्य 1440 इंटू क्या आ जाएगा 100 बटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10% तो 90 कट गए, यहाँ पे काटो इसको। अब कट रहे हैं क्या, 9, देखो 9 एकम 9, कितना बचा 5 4 9 चिंगा 54, तो कितना हो गया 1600 रुपए। 1600 रुपए क्या हो गया, क्रम मूल्य हो गया। 1600 रुपए कितना हो गया, क्रम मूल्य। क्रम मूल्य निकाल दिया मैंने, 100 बटा 100 माइनस हानि हो गई, ठीक है। अब क्या निकालना है, विक्रम मूल्य। क्या निकालना है, विक्रम मूल्य। तो देखो इच्छित राशि कितनी है अपने पास, 5%। अपनी इच्छा है कि 5% क्या हो, लाभ हो। तो लाभ, विक्रम मूल्य कैसे निकालोगे, ऊपर 100 प्लस आएगा, 100 प्लस मैंने बताया था, क्या बताया था, 100 प्लस लाभ, ठीक है। 100 प्लस लाभ बटा 100 इंटू क्रम मूल्य, ये बताया था। तो लगाओ फॉर्मूला, बोलो 100 प्लस क्या हो जाएगा 5 बटा 100 इंटू क्या हो जाएगा 1600, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ पे क्या आ गया 105 इंटू क्या आ जाएगा 16, और इसको गुणा करोगे तो आपके पास कितना आने वाला है, देखो 16 पंजे 80, ठीक है, 80 16 का 16 1680 रुपए। 1680 रुपए क्या आ जाएगा, इसका विक्रम मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो 1680 रुपए क्या आ गया इसका विक्रम मूल्य। ये मेथड था, मेथड के आधार पे बताया मैंने। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक्स के आधार पे बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट में कैसे हल करोगे इसको, ठीक है। तो शॉर्ट पे जैसे कैसे हल कर पाओगे आप, वो देखना है। विक्रम मूल्य निकालना है, आपको ध्यान रखना है, क्या निकालना है, विक्रम मूल्य। तो ऐसे करना है, 100 प्लस जो इच्छित राशि है उसको तो दे देना, मान लो जेड, कुछ भी दे दो आप, ए दे दो, बी दे दो, कुछ भी दे दो। तो जेड दे दिया मैंने, इच्छित राशि को क्या दे दिया, जेड क्या है, इच्छित राशि, इच्छित राशि यानी इच्छित राशि या लाभ, ठीक है। बटा 100 माइनस क्या हो जाएगा, जो आपके पास हानि है वो लिख देना, उसको वाई दे दिया मैंने, ठीक है। इसको क्या दे दिया, मान लो वाई दे दिया, इंटू एक्स, जो आपने क्या किया, कितने में खरीदा, सॉरी बेचा। तो देखो 100 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 बटा 100 माइनस 10 इंटू क्या हो जाएगा 1440, देखो 105 बटा 90 इंटू क्या हो जाएगा 1440, 0 से 0 कट गया, देखो 9 छिंगा 9 एकम 9, ठीक है, और 9 छिंगा 54, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1680 रुपये, ठीक है। तो ये शॉर्ट मेथड था, इस शॉर्ट मेथड के आधार पे आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ऐसे ट्रिक दी है, बिल्कुल टाइम कम बचेगा, ठीक है। तो टाइम को बचाना अपने को मेन उद्देश्य ये रहता है। बाकी सभी को हमारे वीडियोस देखते रहना है, और हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है, तो उसके कमेंट्स भी करते रहना है। अभी कुछ बच्चे देख नहीं पा रहे, इनको रुझान अच्छे नहीं आ रहे थे, तो कोशिश करें कि इनको देखें वीडियोस को, ठीक है। रीट, पटवार और एसएससी, इनमें तो ये सॉलिड क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इनको तो बिल्कुल स्ट्रिक्टता से, अभी एग्ज़ाम भी आने वाली है और आपको प्रिपरेशन तैयारी करनी भी है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। इनको देखो वीडियोस को, और लगातार हमारे वीडियो से जुड़े रहो, ठीक है। वैसे आपका रुझान लगातार पिछले से लगातार अच्छा चल रहा है और चलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे नहीं कि एक बार वीडियोस देख लिए वो सर तो ऐसे ही बताते हैं, एक बार दोबारा देखो। मान लो मेरे वीडियोस ऐसे नहीं होगी कि सर ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है। मेरे वीडियोस मेन रहेगा फैक्ट पढ़ाने का, मेरा उद्देश्य सबसे बेस्ट रहेगा ये है कि पढ़ाना, ठीक है। वैसे मैं कोशिश यही करता हूँ, पढ़ाया ही जाता है, ठीक है। जितना पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ऐसा लग जाता होगा कई बच्चों की सर मजाक नहीं करते बीच में, ठीक है। मजाक भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर कई टॉपिक ऐसे होते हैं मजाक करने वाले नहीं होते हैं, तो उनमें पढ़ना उस हिसाब से होता है। मजाक भी चलेगी, ऐसी बात नहीं है, बीच बीच में मजाक भी होती रहती है, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी आपको वीडियोस देखते रहना है और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। आज के लिए धन्यवाद।